दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, एक नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है। इसके कारण एक सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी भागों पर बनने वाला है। यानी कि जब तक आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ये सर्कुलेशन यहाँ पर बन चुका होगा। राजस्थान के कई भागों पर तेज धूल भरी हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावना जो है वो हमें अब नजर आ रही है। और देखिए, इसका असर जो है दोस्तों वो 19 और 20 जून तक राजस्थान के भागों पर रहेगा। यानी कि अगले 2 दिन असर इसका दिखेगा। 21-22 जून में फिर संभावनाएं यानी कि बारिश की काफी कम हो जाएंगी। 23-24 में भी कम रहेंगी, लेकिन 24 से हम बोल सकते हैं कि फिर से पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और एक मौसमी सिस्टम भी मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। तो अच्छी बारिश के लिए राजस्थान के ज्यादातर भागों पर अच्छी बारिश के लिए थोड़ा सा अभी देखिए दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आपको इस छुटपुट बारिश से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार देखिए आपको बताता रहता हूं कि तापमान जरूर बढ़े हुए हैं, 45-46-47 डिग्री के आसपास भी पहुंच चुके हैं, लेकिन लू की चपेट में अभी तक नहीं आए हैं। और मैं इसका आपको प्रूफ भी जो है आज दिखाऊंगा। तो फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्कुलेशन बना हुआ है, WD आया हुआ है। कुछ हवाएं अरब सागर से राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है, कुछ आगे निकल रही है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर बिहार के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और इसी पश्चिम विक्षोभ की वजह से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। और जैसे कि देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने की थोड़ी यहाँ पर कोशिश भी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 19 जून की है। मैं थोड़ा आपको जूम कर, ये देखिए, ये 19 जून की वेदर रिपोर्ट है। इसमें पंजाब हरियाणा पर आज हालांकि कल से जो अलर्ट है वो ऑरेंज हो चुका होगा। यानी कि अगर मैं आपको आज की वेदर रिपोर्ट ये देखें दोस्तों, ये आज की 18 जून की वेदर रिपोर्ट है। पंजाब से लगाकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर रेड अलर्ट चल रहा है गर्मी की वजह से। मध्य प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है और उत्तराखंड पर भी दोस्तों रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है। यानी कि ये जो कलर वाइज जो है ये बांटे जाते हैं। यानी कि जो ऑरेंज अलर्ट होता है, यानी कि पीला कलर का जो ऑरेंज अलर्ट, माफ कीजिएगा, येलो कलर जो होता है, ये एक सामान्य स्थिति होती है, सामान्य से थोड़ी बहुत अधिक ये जो अलर्ट है वो दिया जाता है। जो ऑरेंज अलर्ट है ये सामान्य से अधिक, यानी कि थोड़ी सी अगर स्थिति गंभीर होती है, चाहे वो बारिश की वजह से हो, चाहे वो आंधी तूफान की वजह से हो, तो तब जो है ये दिया जाता है। और जो रेड अलर्ट है वो गंभीर से काफी गंभीर स्थिति में, यानी कि जब स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है और खतरा उस चीज का दिखने लगता है, तो तब जाकर ये रेड अलर्ट होता है। अब ये रेड अलर्ट सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं होता दोस्तों, ये भारी बारिश की वजह से भी रेड अलर्ट हो जाता है, आंधी तूफान की वजह से भी रेड अलर्ट हो जाता है। यानी कि कुछ भी ऐसी आफत अगर राज्य पर आती है कि जिससे जान माल का खतरा हो सकता है, तो उस हम बोल सकते हैं कि उस स्थिति में रेड अलर्ट जो है ये हो जाता है। तो फिलहाल ये लू जो यहां पर चल रही है उसकी वजह से रेड अलर्ट है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान पर कोई रेड अलर्ट आज की डेट में भी नहीं है। 18 जून है, राजस्थान पर कोई भी रेड अलर्ट नहीं है, येलो अलर्ट है। और येलो अलर्ट में भी देखिए जो बारिश है, बारिश का भी कुछ भागों पर, उत्तरी पूर्वी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की भी संभावना यहां पर नजर आ रही है। और इसी प्रकार जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 19 जून में भी राजस्थान के भागों पर कोई अलर्ट नहीं है। बारिश का जरूर कुछ अलर्ट जो है, येलो अलर्ट यहां पर दिख रहा है। 20 जून में भी उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट है, लेकिन राजस्थान पर जो हम बोल सकते हैं कि बारिश का अलर्ट है, लेकिन रेड अलर्ट राजस्थान पर कहीं भी हमें जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। 21 जून तक भी और 22 जून तक भी कोई अलर्ट जो है राजस्थान के भागों पर नहीं है। तो मैं इसीलिए आपको बताता रहता हूं। कई भाई पूछते हैं कि इसको देखिए, मैं दिखाने की कोशिश पूरी करता हूं कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि क्या क्या स्थिति यहाँ पर अभी चल रही है। और मानसून भी देखे दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जहां का तहां ही रुका हुआ है।
हालांकि राजस्थान में सबसे बाद में मानसून पहुंचता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि 8 दिन से पश्चिमी भागों पर मानसून गुजरात के भागों पर जहां का तहां रुका हुआ है, और 18 दिन दोस्तों हो चुके हैं पूर्वी भागों पर, यानी कि यहाँ पर सिक्किम के भागों पर हम बोल सकते हैं कि मानसून आया हुआ है। 18 दिन से यहां से आगे नहीं बढ़ा हुआ है और 8 दिन से यहां से आगे नहीं बढ़ा है, जहां का तहां रुका हुआ है। लेकिन अब बहुत जल्द, बहुत ही कम समय रहेगा है, बहुत जल्द अब ये काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और राजस्थान के भागों पर भी बहुत जल्द ये पहुंचने वाला है अब की बार, जो फिलहाल की स्थितियां हमें दिख रही है। तो जो वेदर रिपोर्ट है वो 27-28 जून तक देखेंगे, 19 जून से लगा के, कि किस तरह से राजस्थान के भागों पर जो बारिश है वो होने की संभावनाएं बन सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के आसपास के, यानी कि इन भागों पर वैसे तो दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ दोपहर के बाद, शाम के समय, रात्रि के समय यहां पर बादल जो है आएंगे, तेज हवाएं चलेंगी, कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज बारिश होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। क्योंकि देखिए जो पश्चिम विक्षोभ है दोस्तों वो थोड़ा ऊपर की तरफ है अब की बार। हर बार तो थोड़ा सा नीचे की तरफ से आता था राजस्थान पर, उसका असर ज्यादा दिखता था, लेकिन अब की बार थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो संभावना यहाँ पर इन भागों पर बन सकती है, यानी कि बादल वगैरह आएंगे, तेज हवाएं चलेंगी, कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज बारिश होने की संभावना आने वाली 19 जून में नजर आ रही है। और आज 18 जून है, आज भी कुछ असर राजस्थान के भागों पर इस पश्चिमी विक्षोभ का दिखाई देगा शाम के रात्रि के समय। तो इस तरह से मौसम रहेगा। और जो जालौर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा के भाग है, यानी कि जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत तेज हवाएं वगैरह या बादल वगैरह दिख सकते हैं। यहाँ पर भी संभावना यहाँ पर कम है, मध्य से उत्तरी भागों की तरफ जो है वो ज्यादा है। 20 जून में भी इसी तरह की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर रहेंगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर, जैसलमेर के भागों पर, जोधपुर, नागौर के भागों पर, यहाँ पर कुछ भागों पर जो बादल हैं वे दिखाई दे सकते हैं। मेघगर्ज बारिश जो है एक कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। 21 जून में वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत बादल राजस्थान के भागों पर दिखाई यहाँ पर दे सकते हैं। 22 जून में भी राजस्थान का लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी भागों पर कुछ बादल दिखेंगे, वही देर शाम के समय, लेकिन पूर्वी राजस्थान के बूंदी, कोटा, बारा के आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। 23 जून में दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर बारिश होंगी, अन्य भागों पर मौसम साफ रहेगा। 24 जून में जालौर, जोधपुर से लगाकर भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर बारिश होगी, अन्य भागों पर मौसम साफ रहेगा। और 25 जून आते आते बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों पर अच्छी खासी बढ़ने के आसार हैं। और यहाँ पर 26 जून में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी, क्योंकि उस समय तक एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा और उसकी वजह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर बढ़ेंगी और मानसून भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर आगे उस समय तक बढ़ने की उसकी काफी हद तक संभावनाएं जो है वे बन जाएंगी। 27 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं, लेकिन कई दिन आगे की रिपोर्ट है, हो सकता है इनमें देखिए मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव भी होते रहते हैं। तो फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने की संभावना है और जो मानसून है वो भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंचने की उसके आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहने वाला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।